जवान जो हर काम को करने के लिए तैयार रहता है, हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार रहता है, बाधाओं को पार करके मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी इसी बात का उदाहरण है। और ताउम्र या जब तक हम कहें कि विवेकानंद जी का नाम रहेगा, उनका नाम इसी आधार पर लिया जाएगा कि उन्होंने इतनी कम उम्र में वे कीर्तिमान स्थापित किए जो कि एक सामान्य मनुष्य के द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। हम ये कहें कि वे देवात्मा है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक किस्सा याद आता है रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी का। जब विवेकानंद जी परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, उनके पिताजी जमींदार थे या बहुत धनवान थे, पर उनके पिताजी के जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उनके जो भाई बहन थे उनके लिए प्लस माँ के लिए यहाँ तक कि भोजन की दोनों समय व्यवस्था होना भी बड़ा मुश्किल पड़ता था। उसी समय विवेकानंद जी का सामना या विवेकानंद जी की मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जी से। रामकृष्ण परमहंस जी से धीरे धीरे उनका संपर्क बढ़ता गया और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ये कहा जाता था कि वे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं कि यदि वे किसी को आशीर्वाद दे दें तो आर्थिक रूप से तो क्या, वह हर तरह की उपलब्धि को पा सकता है। अब एक दिन विवेकानंद जी ने सोचा कि मेरा परिवार इतनी ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा है तो क्यों ना मैं अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहूं कि मेरी ये बाधाओं को दूर कीजिए, है ना, मुझे पैसा दिलवाइए, मेरे घर में खा सके पी सके अच्छे से रह सके, इसके लिए कुछ धन मिल जाएगा तो मेरा जीवन अच्छे से बसर हो सकेगा। तो इस बात को मन में रखते हुए रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके चरणों में बैठे थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नरेंद्र क्या बात है, तुम्हारे मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद तुम परिवार की पीड़ा से दुखी हो। बोले हाँ, मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस बात का खेद हो रहा है। तो परमहंस जी ने कहा कि एक काम करो। रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने कहा कि काली माता के पास जाओ और जाके अपनी जो विनती है वो माँ के चरणों में सच्चे दिल से रखना, तो माँ उस प्रार्थना को स्वीकार भी करेंगी और उसे हल भी कर देंगी। अब विवेकानंद जी गए, काली माता के सामने पहुंचे। काली माता के विग्रह के सामने उन्होंने आंखें बंद की और मन में प्रार्थना करना शुरू की। पर जैसे ही उनके मन में जो धन वाली बात थी वो ऑटोमेटिक गायब हो गई। उनके मन में ये बात आने लगी कि हे माँ, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, मैं देश का उत्थान कर सकूं, मैं ये जो पतित या नीचे गिरे हुए हैं इनके जीवन को उठाने में एक संबल प्रदान कर सकूं। वे सारी बातें जो अभी तक उनके मन में थी ऑटोमेटिक गायब हो गई, वे बाहर आ गए। परमहंस जी ने बोला, तुमने प्रार्थना की? बोले हाँ की, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने वह प्रार्थना नहीं की जो तुम मन में लेके गए थे। बोले हाँ, मुझसे नहीं हो पाई। बोले फिर से एक बार जाओ। फिर से एक बार विवेकानंद जी काली माता के सामने पहुंचे। फिर वही बात, हे माँ मुझे शक्ति दो, मैं सबकी सेवा कर सकूं। हे माँ मुझे शक्ति दो, मैं ज्ञानार्जन कर सकूं। हे माँ मुझे शक्ति दो, मैं शारीरिक रूप से सबल होकर सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करूं। फिर दूसरी बार वही बातें, फिर वापस लौट कर आ गए। फिर परमहंस जी ने बोला कि ये क्या बात है, तुम अपनी प्रार्थना माँ के सामने क्यों नहीं रखते हो? माँ के सामने रखोगे तो वो निश्चित उसे पूरा करेंगी। एक बार फिर विवेकानंद जी सामने गए, माता जी के सामने जाकर उन्होंने फिर कोशिश की कि उनसे धन की मांग करें, उनसे पैसे की मांग करें, परंतु वह प्रार्थना उनके मुंह से और उनके हृदय से नहीं निकल पाई और वही प्रार्थना निकली जो अभी तक निकल रही थी। और आप ये कहें कि ये उनके गुरु का आशीर्वाद था या भगवान ने उन्हें इस धरती पर इस सनातन धर्म, इस संस्कृति और इस भाईचारे के लिए या उसके प्रचार के लिए भेजा था, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कहने का आशा यह है कि बचपन से ही या युवावस्था से ही उनके मन में इस तरह के सेवा के भाव थे और जिसका उदाहरण हमारे सामने उनका शिकागो में दिया गया वह भाषण है जिसने कि भारत को एक नए आयाम या नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आपको एक बात और बताना चाहेंगे